नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज हरियाणा की सियासत प्रद्युमन जोशीला के साथ टोटल पॉलिटिक्स के तहत हम बात करेंगे सिरसा जिले के कालांवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की। कालांवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अभी कुछ साल पहले जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन के तहत सिरसा जिले में बनाया गया नया विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकतर जो गांव हैं वो पुराना जो रोडी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता, जहां परिसीमन से पहले के कई वर्षों में तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार का बड़ा दबदबा उस विधानसभा क्षेत्र में रहा है। उस क्षेत्र के गांव को शामिल करके कालांवाड़ी विधानसभा क्षेत्र बनाया गया और ये विधानसभा क्षेत्र आरक्षित एससी रिजर्व किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2009 के विधानसभा चुनाव में कालांवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, जैसा मैंने पहले बताया था कि इस क्षेत्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के परिवार का एक दबदबा रहा था पुराना, जब रोडी विधानसभा क्षेत्र होता था और चौधरी देवीलाल के परिवार के कई लोगों ने यहां से चुनाव लड़ा। उसी का नतीजा रहा कि यहां से जब 2009 का चुनाव हुआ तो सरदार चरणजीत सिंह रोडी, जो रोडी गांव से ही संबंध रखते हैं, रोडी एक बहुत बड़ा गांव है हल्के का और जिसके नाम पर पहले हल्के का नाम भी था रोडी। वहां से जो सरदार चरणजीत सिंह रोडी थे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, वो दोनों समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे थे और यह सीट एक सरदार बाहुल्य सीट होने की वजह से, सिख बाहुल्य जो सीट होने की वजह से यहाँ से सरदार चरणजीत सिंह रोडी को इनेलो के कार्यकर्ता नेता होने के बावजूद उन्हें शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ाया गया और वो सीयद की टिकट पर 59,064 मत लेकर के यहां से विजयी हुए। उनकी टक्कर में पूर्व में जो इनेलो के ही सांसद रहे, इनेलो से ही डबवाड़े से वो विधायक भी रहे, डॉक्टर सुशील इंदौरा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा। उन्हें 46,520 मत मिले और वो 12,544 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद सरदार चरणजीत सिंह रोडी आगे चल करके 2014 के लोकसभा चुनाव में सिरसा से वो सांसद बने और उनके सांसद बनने की वजह से इस सीट पर 2014 के विधानसभा चुनाव में सरदार बलकौर सिंह को यहां से टिकट दी और बलकौर सिंह शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल ने इकट्ठा यहां से चुनाव लड़ा एक बार फिर से और यहां बलकौर सिंह को 54,112 मत मिले और वो विजयी हुए। उनके मुकाबले में अभी जो यहां से वर्तमान विधायक हैं शीशपाल केहरवाला, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और शीशपाल केहरवाला 41,147 मत लेकर के वो चुनाव हार गए। वो 12,965 मतों से चुनाव में पराजित हुए। इसके बाद 2019 के चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। शीशपाल केहरवाला कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 53,059 मत लेकर के विजयी रहे और उनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि जो चौटाला परिवार है उसमें दो फाड़ हो गई थी। एक जननायक जनता पार्टी बन गई थी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल रह गई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में। ऐसे हालात में शीशपाल केहरवाला की जीत हुई और उनके मुकाबले में शिरोमणि अकाली दल के ही राजेंद्र सिंह देसू जोधा, जिन्होंने उससे पहले 2014 का जो विधानसभा चुनाव है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा था, तब वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन यह प्रभाव देखिए आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार का, जब वो शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर यहां से आए तो वो दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 33,816 मत मिले और 19,243 वोटों से शीशपाल केहरवाला चुनाव जीत गए। अगर हम बात करें शीशपाल केहरवाला की तो उनका एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक विरासत उनको मिली है।
उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो राजनीति से ओतप्रोत है और वो कांग्रेस में पहले कुमारी शैलजा जी के साथ नजदीकियां थी उनकी, अब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी उनकी नजदीकियां हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का आज भी दबदबा है। यहाँ सिख बाहुल्य वोट होने की वजह से आम आदमी पार्टी को भी एक उम्मीद है। अगले जो एपिसोड है उसमें हम सिरसा जिले के ही एक अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इसी तरह की राजनीतिक जानकारियों के लिए आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।